अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह आदि नागिन अपनी तलवार से मौत के सौदागर को मौत की नींद सुला देती है और अपने पहले दुश्मन से जीत जाती है। और आखिर वो किसकी हंसी थी जिसे सुनकर आदि नागिन की नींद खुल गई। अब आगे शेषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके कमरे के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उसके पंखे से किसी आदमी की लाश लटक रही थी। शेषा जल्दी से वृंदा और अर्धव को घर बुलाती है। कुछ ही पलों में दोनों वहां आते हैं। वृंदा जैसे ही उस लाश को देखती है वो बोलती है, वो आ गया है। कौन वृंदा? वही जिसने तुम्हें धोखे से हराकर तुम्हारे ताज से नागमणि निकाली थी। वो लौट आया है। वो काल आ गया है। उसे पता चल गया है कि तुम आदि नागिन बन गई हो और तुमने अपने पहले दुश्मन को मार गिराया है। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द उस अद्भुत मंदिर जाना होगा। उसके द्वार को खोलकर शिव शक्ति की उस किताब को बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसी किताब में काल का अंत छुपा है। अगर वो किताब काल के हाथों में आ गई तो उसको हराना और मारना नामुमकिन हो जाएगा। शिव शक्ति की वो किताब वो कभी उस काल के हाथों नहीं लगेगी, बल्कि जो उसने छीना है वो उससे वापस लेना है हमें। तीनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पंखे से लटकी हुई लाश में जान आ जाती है और वो उल्टा लटके लटके ही बोलता है, काल का अंत इतना आसान नहीं है। काल को सब खबर है कब क्या हो रहा है। आदि नागिन, जब तक तुम उस अद्भुत मंदिर तक जाओगी काल वो शिव शक्ति की किताब हासिल कर लेगा। इतना कहकर हवा में लटकी हुई लाश गायब हो जाती है और ये देखकर शेषा बोलती है, वृंदा, अर्धव, हमें जल्दी से अद्भुत मंदिर जाना होगा। हर साल जब ग्रहों की दिशा बदलती है तो चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता है, तभी अद्भुत मंदिर का द्वार खोला जाता है और वो शुभ मुहूर्त कल ही है। हमें जल्द से जल्द मंदिर जाना होगा। पर शेषा, मंदिर का द्वार कैसे खोलेंगे हम? हर साल जब हम वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए तब द्वार पहले से ही खुला होता है, वो भी बस कुछ पल के लिए। हम में से कोई नहीं जानता कि मंदिर के द्वार की चाबी किसके पास है। इन सभी बातों के जवाब तो हमें मंदिर जाकर ही मिलेंगे। इससे पहले कि काल का कोई खेल शुरू हो हम तीनों को वहाँ जाना होगा। अब चलो जल्दी करो, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। शेषा की बात सुनकर तीनों जल्दी से अपने नाग रूप में आते हैं और हस्तिनापुर गांव जाते हैं, जहां शिव का अद्भुत मंदिर बना हुआ था। सालों से उस मंदिर की देखरेख मानसिंह नाम का एक पहरेदार कर रहा था। शेषा, वृंदा और अर्धव तीनों मानसिंह के पास उसकी हवेली में जाते हैं। उन तीनों को देखकर मानसिंह बोलता है, प्रणाम आदि नागिन। आपको कैसे पता कि मैं आदि नागिन हूँ? जी आदि नागिन, मैं इस अद्भुत मंदिर की देखरेख करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कौन है और यहाँ क्यों आई है। आप तीनों अंदर आइए, मैं सब बताता हूँ। इतना कहकर मानसिंह तीनों को हवेली के अंदर बुलाकर एक कमरे में लेकर जाता है, जहाँ नागलोक की कई महान नागिनों की तस्वीरें लगी थी। तभी मानसिंह बोलता है, मैं और मेरा परिवार सालों से शिव के अद्भुत मंदिर की देखरेख करते आ रहे हैं। हर साल मंदिर का वो मुख्य द्वार मैं ही खोलता हूँ, जिसके बाद नागों की नागरानी यहाँ आकर शिव की आराधना करती हैं। उनके जाने के बाद मैं द्वार बंद कर देता हूँ। ठीक है मानसिंह, इस बार भी तुम ही इस द्वार को खोलोगे और शिव की आराधना इस बार ये आदि नागिन करेगी और उस काल की मृत्यु भी तय है। शिव की धरोहर नागमणि को मैं दोबारा हासिल करूंगी। ठीक है आदि नागिन, मुहूर्त को शुरू होने में अभी कुछ घंटों का वक्त बाकी है, तब तक आप आराम करो। मैं आपके खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर मानसिंह वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वृंदा बोलती है, कुछ भी करके वो शक्ति की किताब काल के हाथों नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। धरती और नागलोक के बीच हमने जो शांति बनाई रखी है वो भंग हो जाएगी। इंसान खुद को देवता समझने लगेगा और राक्षस सब पर अपना कब्जा कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हम साथ में हैं, हम शिव शक्ति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अद्भुत मंदिर का ये राज राज ही रहेगा। कोई राक्षस, कोई भक्षक, कोई इंसान शिव शक्ति तक नहीं जा सकता है। अब बस उस शुभ मुहूर्त के शुरू होने का इंतजार है, जब अद्भुत मंदिर का द्वार खोला जाएगा। तीनों यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वृंदा के कानों में बीन की आवाज आती है
जिससे उसे बेचैनी होने लगती है और वो बोलती है। ये तो बीन की धुन है, ये कोई सपेरा है, इसकी धुन मुझे कमजोर कर रही है शेषा। वृंदा, खुद को संभालो। आर्धव, तुम इसे अंदर लेकर जाओ, मैं देखती हूँ ये सपेरा कौन है। शेषा की बात सुनकर अर्धव वृंदा को दूसरे कमरे में ले जाता है और सभी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर देता है। और वहीं शेषा उस सपेरे को तलाशने के लिए बाहर निकल जाती है और धुन का पीछा करते करते वो जंगल में एक पुराने सूखे पेड़ के पास जा पहुंचती है। तभी वो चिल्लाकर बोलती है, कौन है यहाँ? कौन बीन बजा रहा है? सामने आओ मेरे। शेषा यूं ही 2-3 बार चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, पर कोई सामने नहीं आता। साथ ही बीन की आवाज भी बंद हो जाती है। तभी शेषा बोलती है, लगता है वो जो भी था काफी दूर जा चुका है। मुहूर्त शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। अद्भुत द्वार के खुलते ही मुझे उसके भीतर जाकर शिव की शिव शक्ति की किताब को सुरक्षित करना होगा। इतना कहकर जैसे ही शेषा अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है, तभी उस सूखे पेड़ की जटाएं शेषा को पकड़ लेती है और उसे पेड़ के साथ बांध देती है। और तभी उस पेड़ पर बेल के पत्ते खिल जाते हैं, जिससे शेषा को अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। जिसके बाद उसके सामने काल प्रकट हो जाता है, जिसने अपने ताज में नागमणि को सजाया हुआ था। तभी वो बोलता है, क्यों आदि नागिन, काल के इस जाल से कैसे निकल पाएगी? यह बेल पत्थर तेरी ताकत को कम कर देंगे। मंदिर के द्वार खुलते ही ये काल उसमें प्रवेश करेगा और शिव शक्ति की किताब को हासिल कर लेगा और फिर इस दुनिया पर काल का राज होगा। नहीं काल, जो ख्वाब तू देख रहा है ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इस आदि नागिन के होते हुए तू कभी शिव शक्ति की किताब को नहीं छू पाएगा। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है काल, और ये जाल मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। ये काल का जाल है आदि नागिन, तुम यहीं मरोगी और मेरी जादुई जटाएं धीरे धीरे तेरी सारी शक्तियां चूस लेंगी और तेरी जान भी। और वो तेरी 2 दोस्त, उनको तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। इतना कहकर काल शेषा के सामने ही अपना रूप बदलकर शेषा के रूप में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा वृंदा और अर्धव के पास जाता है और उसे देखकर अर्धव बोलता है, शेषा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो ना, अद्भुत मंदिर के मुख्य द्वार के खुलने का समय हो रहा है। बस उसी सपेरे की तलाश में गई थी जो बीन बजा रहा था। ठीक है शेषा, जल्दी से शिव की पूजा की तैयारियां करो। शुभ मुहूर्त में हमें मंदिर के द्वार खुलते ही अंदर जाना है और शिव की आराधना करनी है। साथ ही शिव शक्ति को भी सुरक्षित करना है। वृंदा की बात सुनकर शेषा का भेष धारण किए हुए काल शिव की पूजा की तैयारियों में लग जाता है। तो वहीं दूसरी ओर काल के जाल में फंसी असली आदि नागिन शेषा भोलेनाथ को याद करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। उस काल के हाथ कभी शिव शक्ति की किताब नहीं आनी चाहिए। रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। कोई रास्ता दिखाओ, मैं कैसे इस जाल से बाहर निकलूं। शेषा ऐसे ही भोलेनाथ का जाप करती है। तभी एक तेज प्रकाश उसके बदन पर पड़ता है और जिन जटाओं ने अभी तक शेषा को जकड़ा हुआ था, वो खुद ब खुद उसे छोड़ देती है। आखिर ये किसकी रोशनी थी? किसने काल के जाल को तोड़ दिया और आदि नागिन को आजाद किया? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग।